नमस्कार, आप देख रहे हैं अंपायर टॉक वीकली क्रिकेट बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम हफ्ते में 2 बार हर मंगलवार और शनिवार देश दुनिया की तमाम क्रिकेट खबरें आप तक पहुंचाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ी एक बड़ी और अहम अपडेट सामने आई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और रवि बिश्नोई को टी20 टीम में शामिल किया है। श्रेयस अय्यर को पहले 3 टी20 मुकाबलों 21, 23 और 25 जनवरी के लिए चुना गया है, जहां वो तिलक वर्मा की जगह खेलेंगे। वहीं लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। तिलक वर्मा शुरुआती 3 मैच मिस करेंगे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की चोट कहीं ज्यादा गंभीर है। स्कैन में साइड स्ट्रेन सामने आने के बाद उन्हें पूरी 5 मैचों की सीरीज से बाहर कर दिया गया है। फिलहाल उन्हें कुछ दिनों के आराम की सलाह दी गई है, जिसके बाद वे बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे। ये दोनों झटके ऐसे समय पर आए हैं जब मेंस टी20 वर्ल्ड कप, जो भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा, अब बस 1 महीने से भी कम दूर है। श्रेयस अय्यर की वापसी खास मानी जा रही है। उन्होंने आखिरी बार दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 खेला था। आईपीएल 2025 में उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाई, 604 रन लगभग 175 के स्ट्राइक रेट से, और पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया। वहीं रवि बिश्नोई का अनुभव भी टीम के लिए अहम होगा। उन्होंने अब तक 42 टी20 मैचों में 61 विकेट लिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज सिर्फ एक द्विपक्षीय मुकाबला नहीं, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी बड़ा टेस्ट मानी जा रही है। अब रुख करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी की ओर। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में सौराष्ट्र ने पंजाब को करारी शिकस्त देकर फाइनल में शानदार एंट्री कर ली है। इस मुकाबले के हीरो रहे विश्वराज जडेजा, जिनकी तूफानी शतकीय पारी ने पंजाब की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 50 ओवर में 291 रन बनाए। ओपनर्स ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई और पावर प्ले में स्कोर पहुंचा 55 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि हरनूर पन्नू का रनआउट पंजाब के लिए पहला झटका साबित हुआ। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह और अनमोलप्रीत सिंह ने पारी को संभाला। प्रभसिमरन ने आक्रामक अंदाज में 87 रन बनाए, जबकि अनमोलप्रीत ने 103 गेंदों में शानदार शतक जड़ा। लेकिन मिडिल ऑर्डर में लगातार विकेट गिरने से पंजाब बड़ा स्कोर खड़ा करने से चूक गया। अंत के ओवरों में चेतन साकरिया ने कहर बरपाया और 4 विकेट लेकर पंजाब को 291 रन पर रोक दिया। 292 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सौराष्ट्र की टीम ने शुरुआत भले ही संभल कर की, लेकिन जैसे ही जडेजा ने गियर बदला, पंजाब के गेंदबाज बेबस नजर आए। जडेजा और हर्विक देसाई की ओपनिंग जोड़ी ने पावर प्ले में ही 92 रन जोड़ दिए। 20 ओवर में स्कोर पहुंचा 151 रन बिना किसी नुकसान के। हर्विक देसाई ने 64 रन बनाए, जबकि जडेजा ने सिर्फ 74 गेंदों में शतक जड़ दिया। अंत तक नाबाद रहते हुए जडेजा ने 127 गेंदों पर 165 रन बनाए। दूसरे छोर से प्रेरक मानकर ने भी शानदार नाबाद अर्धशतक लगाया। सौराष्ट्र ने ये मुकाबला 9 विकेट से 63 गेंद शेष रहते जीत लिया। इस जीत के साथ सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। अब रुख करते हैं आईपीएल 2026 की ओर। आईपीएल 2026 को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम वेन्यू पर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल 2026 के मुकाबले हो पाएंगे या नहीं। इसी अनिश्चितता के बीच आरसीबी ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। फ्रेंचाइजी ने स्टेडियम में एआई एनेबल्ड सर्वेलेंस कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि क्राउड मैनेजमेंट और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। आपको याद दिला दें कि 4 जून 2025 को आरसीबी की ऐतिहासिक आईपीएल खिताबी जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से स्टेडियम में कोई भी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मुकाबला नहीं खेला गया है। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा मानकों का हवाला देते हुए विजय हजारे ट्रॉफी मैचों की अनुमति नहीं दी है। आरसीबी ने साफ किया है कि इस पूरे सिस्टम का करीब 4.5 करोड़ रुपए का खर्च फ्रेंचाइजी खुद उठाने को तैयार है। अगर मंजूरी नहीं मिलती तो आरसीबी अपने होम मैच बेंगलुरु के बाहर कराने के विकल्प भी तलाश रही है। अब बात करते हैं एक और अहम खबर की। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले नेपाल क्रिकेट टीम ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। नेपाल ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज इयान हार्वे को अपनी पुरुष टीम का बॉलिंग कंसल्टेंट नियुक्त किया है। ये नियुक्ति भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए की गई है। 53 वर्षीय इयान हार्वे ऑस्ट्रेलिया के लिए 73 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 85 विकेट लिए और 715 रन भी बनाए। वो 2003 वनडे वर्ल्ड कप विजेता टीम का भी हिस्सा रहे थे। नेपाल अपनी टी20 वर्ल्ड कप मुहिम की शुरुआत 8 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करेगा।
अब रुख करते हैं WPL 2025 की ओर। WPL 2025 में रिटायर्ड आउट को लेकर बहस तेज है और इसी बहस के बीच हमें देखने को मिली हरलीन देओल की जबरदस्त वापसी की कहानी। यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस मुकाबले में हरलीन देओल पहली ही गेंद से आक्रामक दिखी। बैकफुट कट, कवर ड्राइव और खुले शॉट्स, हर गेंद पर इरादा साफ था। नतीजा 39 गेंदों में नाबाद 64 रन और इस सीजन की WPL में अर्धशतक लगाने वाली सिर्फ दूसरी भारतीय बल्लेबाज। उनकी इस पारी की बदौलत यूपी वॉरियर्स ने मुंबई इंडियंस को 11 गेंद शेष रहते हराया और सीजन की पहली जीत दर्ज की। लेकिन इस कहानी का असली मतलब एक दिन पहले छुपा था। सिर्फ 24 घंटे पहले हरलीन देओल रिटायर्ड आउट होकर डगआउट की ओर लौट रही थीं। टीम का मकसद था डेथ ओवर्स में पावर हिटर्स को मौका देना, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। हरलीन ने इसे अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया और अगले ही दिन उन्होंने दिखा दिया कि क्लास कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होती। वहीं दूसरी ओर ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप से जुड़ा एक मामला चर्चा में है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए ग्रुप ए के मुकाबले में टॉस के दौरान एक असामान्य दृश्य देखने को मिला। टॉस के समय दोनों टीमों के कप्तानों के बीच परंपरागत हैंडशेक नहीं हुआ। बारिश के कारण मुकाबला देर से शुरू हुआ और टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बीमारी की वजह से बांग्लादेश के नियमित कप्तान अजीजुल हकीम तमीम मौजूद नहीं थे और उनकी जगह उप कप्तान जावेद अबरार टॉस के लिए आए। वहीं भारतीय टीम की कप्तानी आयुष महात्रे ने की। टॉस के समय हैंडशेक न होने की बात मैच शुरू होने से पहले ही सभी की नजर में आ गई। हालांकि इस पर दोनों टीमों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल सीनियर लेवल पर भी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के कप्तानों के बीच टॉस के दौरान हैंडशेक नहीं हुआ था। वहीं हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के कूटनीतिक संबंधों में भी तनाव देखने को मिला है। अब बात करते हैं एक बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक खबर की। क्रिकेट इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो और अब 232 साल पुराना एक रिकॉर्ड पाकिस्तान के कराची में टूट चुका है। पाकिस्तान टीवी की टीम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करके एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के इस मुकाबले में PTV ने सिर्फ 40 रन का लक्ष्य डिफेंड किया और सुई नॉर्दर्न SNGPL की टीम को महज 37 रन पर ऑल आउट कर दिया। PTV ने ये मुकाबला 2 रन से जीत लिया। इससे पहले इतिहास का सबसे छोटा सफल डिफेंस साल 1994 में ओल्ड फील्ड ने MCC के खिलाफ 41 रन डिफेंड किए थे। यानी ये रिकॉर्ड पूरे 232 साल से कायम था, जो अब टूट चुका है। अब बात करते हैं कल खेले जाने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और निर्णायक मुकाबले की, जो इंदौर में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का होम डोमिनेशन, जिसे सालों से अजेय माना जाने रहा है, अब उस पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हाल के महीनों में भारत को अपने ही घर में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। न्यूजीलैंड से पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर आई थी, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज में मेजबान टीम बाल-बाल बची। T20 सीरीज आखिरी मैच तक गई और टेस्ट सीरीज में टेम्बा बाबूमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत का क्लीन स्वीप कर दिया। अब वही कहानी न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में दोहराई जा रही है। माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी वाली दूसरी पंक्ति की न्यूजीलैंड टीम ने भारत को दीवार से लगा दिया है। बड़ौदा में पहला वनडे भारत ने किसी तरह जीता, लेकिन राजकोट में दूसरे वनडे में कीवी टीम ने भारत को हराकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। अब 18 जनवरी इंदौर में होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे करो या मरो का मुकाबला बन चुका है। मोहम्मद सिराज ने इस मैच की तुलना सीधे वर्ल्ड कप फाइनल से कर दी है। असिस्टेंट कोच रायन टेन डुशेत ने माना कि भारत द्विपक्षीय सीरीज में कभी-कभी प्रयोग करता है, लेकिन हार कभी स्वीकार्य नहीं होती। उन्होंने साफ कहा, हमें फिर से वो टीम बनना होगा जिसके खिलाफ खेलने से दुनिया की टीमें डरें। चिंता की सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यूजीलैंड ने भारत को सिर्फ हराया ही नहीं, बल्कि हर विभाग में मात दी, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग और सबसे अहम रणनीति में भी। कीवी स्पिनर्स ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और डेब्यूटेंट जेडन रिचर्ड लेनॉक्स ने भारतीय अनुभवी स्पिनर्स रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव से बेहतर प्रदर्शन किया। अब भारत को इंदौर के होलकर स्टेडियम से उम्मीदें होंगी, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड 100% जीत का है। 7 मैच 7 जीत। छोटी बाउंड्रीज भारतीय बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। टीम में कुछ बदलाव भी संभव है। अर्शदीप सिंह को प्रसिद्ध कृष्णा की जगह मौका मिल सकता है। वहीं नीतीश रेड्डी अपनी जगह बचाने की कोशिश करेंगे और रविंद्र जडेजा के पास एक और मौका होगा आलोचकों को चुप कराने का। सवाल यही है कि क्या भारत अपने घर में अपना खोया हुआ दबदबा वापस हासिल कर पाएगा या फिर न्यूजीलैंड इतिहास रच देगा। इस क्रिकेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में मंगलवार रात 11 बजे। बुलेटिन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।